हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात कर लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसमें मेनली फोकस रहेगा सिख रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोगरा डायनासिटी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये भी हम देखेंगे, ट्रीटी ऑफ लाहौर, और सिख लोगों ने जम्मू में किस तरह रोल स्टार्ट किया था वो हम सभी इस वीडियो में देख लेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू विल डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बेसिकली हुआ क्या था, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो किया था क्या, व्हाट द अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसमें हमने बात की थी अबाउट द देव डायनासिटी और उसके इम्पोर्टेंट कुछ रूलर्स। सपोज कि मालदेव जिसने डोगरा कैपिटल बनाया था, राइट, एंड महाराजा रंजीत देव, ठीक है, जिसके पीरियड को क्या कहा गया था, दारुल अमान, पीसफुल पीरियड कहा गया था। किस बुक में, राजदर्शनी में। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस वीडियो में। एंड फाइनली हमने वीडियो एंड किया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत देव इन 1772, जब उसकी डेथ हो जाती है, एंड देयर आफ्टर the prestige and the power of that very dynasty started to decline, and during such span क्या हुआ था कि ये जो सिख लोग थे उन्होंने यहाँ पे जम्मू में हमला करने की कोशिश की। ठीक है, और उसमें एक नाम हमने पढ़ा था, महासिंह, जो सिख मिसल का एक हेड होता है। ठीक है, सिख मिसल दे वर द ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, और देयर वर ओनली 20 सिख मिसल्स। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है वीडियो, जाकर देखो देयर आफ्टर। ये सिक्वेंटली इस हिस्ट्री इज मेमोराइज्ड बाय स्टोरीज। तो जो फर्स्ट पार्ट वो सेकंड के साथ कनेक्ट होता है, सेकंड फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो पहले उस वीडियो पे जाओ एंड देन कम टू ऑन दिस वीडियो, राइट। तो सिख रोल इन जम्मू क्या है कि इस पीरियड से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू में पहले हम देखेंगे सिख रोल एंड देन द डोगरा रोल, जो फाउंड किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह ने। अच्छा, जम्मू किसके टाइम पे सिख लोगों के पास आया था? दैट पर्सन वाज नेम्ड एज महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत देव, कब हुई थी उसकी डेथ? 1772 में। द देव डायनासिटी स्टार्टेड टू डिक्लाइन। देव डायनासिटी क्या हुई कि उसका अंत शुरू होने लगा। ठीक है, सिक्स स्टार्टेड टू मेड अटैक्स ऑन जम्मू रीजन, और उसके रंजीत सिंह के डेथ के बाद, रंजीत देव सॉरी, उसके डेथ के बाद कि वीक रूलर्स आए, वीक सक्सेसर्स आए, और यहाँ पे क्या हुआ कि सिख लोग जो थे उन्होंने यहाँ पे हमला करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जीत सिंह, जम्मू बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब किंगडम। और जब जीत सिंह लास्ट रूलर आया था, देव डायनास्टी का रूलर बना था, और उसी के टाइम में क्या हुआ कि जम्मू पार्ट बना किस अंपायर का? सिख अंपायर का। ठीक है, हैनस सिख रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन जम्मू, और इसी तरह क्या हुआ कि सिख रूल एस्टेब्लिश जम्मू में अब हुआ। ठीक है, अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, बट सिख्स एट दैट टाइम वर अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों का उस टाइम रूलर कौन था या किंग कौन था जिस टाइम उन्होंने एनेक्स किया था किस चीज को? जम्मू को। ठीक है, एंड द पर्सन वाज महाराजा रंजीत सिंह, राइट। बेसिकली होता क्या है, जब वो अब ये जो जम्मू पार्ट है ये अब आता है किन के कंट्रोल में? सिख लोगों के कंट्रोल में। इन द ईयर 1808 जम्मू वाज कॉन्क्वर्ड बाय सरदार हुक्म सिंह चिमी। रिमेंबर द नेम। जम्मू 1808 में कॉन्क्वर कर देता है एक पर्सन जिसका नाम होता है सरदार हुक्म सिंह चिमी, राइट।
एंड वॉज मेड अ पार्ट ऑफ लाहौर किंगडम। और ये पर्सन सिख बंदा था और उसने क्या किया कि अब इस जम्मू को पार्ट ऑफ लाहौर किंगडम बनाया था। और जब कश्मीर को भी एनेक्सी कर देते हैं ये लोग, वो भी रहता है पार्ट ऑफ लाहौर किंगडम। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वीडियोस आप देख सकते हो कि कश्मीर हमने एंड किया था। ठीक है, तो आप वीडियोस देख सकते हो अच्छे से। देन देयर आफ्टर व्हाट हैपन इन द ईयर 1812 जम्मू वाज गिवन टू खरक सिंह। उसके बाद जम्मू का जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है खरक सिंह, ही वाज द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, एज जागिर गिवन टू हिम। इसको एज जागिर मिल जाता है। डैट मीन्स कि अब इस जम्मू पे रूल जो कर रहा था गवर्नर जो था, डैट वाज द खरक सिंह, जो किसका बेटा था? रंजीत सिंह का बेटा था। ड्यूरिंग द टाइम ए पर्सन नेम्ड मियान दे दो। लेकिन उसके टाइम पे जब वो रूल कर रहा था, यहाँ पे गवर्न कर रहा था, कि जम्मू के कुछ लोग, ठीक है, अपोज हुए इस सिख रूल को। और इनमें से एक बंदा था, दैट वाज द मियान दिदो। ठीक है, ही बिकेम ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन फॉर द सिख्स इन द जम्मू। ठीक है, हु स्टार्टेड एजिटेशन और वेंट अगेंस्ट द सिख रूल इन द जम्मू। जिसने एजिटेशन स्टार्ट की, जिसने ये कहा कि हमें ये सिख रूल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसने क्या कहा कि ही वेंट अपोजिट, वो अपोजिट साइड में चला गया, उसने रिवोल्ट उठाया, उसने अपराइजिंग उठाई अगेंस्ट द सिख रूल। ठीक है, देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड गुलाब सिंह। इस पॉइंट को याद रख लेना। देयर वॉज अ पर्सन, वहां पे एक बंदा था जो आर्मी में था, इस सिख आर्मी में, हु वॉज फ्रॉम द लीनेज ऑफ महाराजा रंजीत देव। जो किस लीनेज से था? जो डिसेंडेंट ऑफ महाराजा रंजीत देव था। तो आप अब देख सकते हो कि वो कितना बहादुर होता। ठीक है, एज जैसे महाराजा रंजीत देव साहब थे, इतना लॉयल पर्सन, इतना ग्रेट बेनेवलेंट पर्सन, इतना पावरफुल रूलर, तो उसी के लीनियज से कोई बंदा जिसका नाम गुलाब सिंह था, तो वी कैन इमेजिन कि वो कितना ब्रेव होगा। ठीक है, ही क्रैश द रेबेलियन ऑफ मियान दिदो। उसने क्या किया कि जो एक रेबेलियन उठाया था, जो आवाज उठाई थी किसने? मियान दिदो ने। उस आवाज को उसने दबाया था। किसने दबाया था? गुलाब सिंह ने। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है द राइज ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, दैट मीन्स कि व्हेन ही क्रश्ड द रिवोल्ट, व्हेन ही क्रश्ड द रिबेलियन ऑफ किसका? मियान दिदो, दिस वाज अ स्पार्क दैट पॉइंट चेंज्ड द होल लाइफ ऑफ गुलाब सिंह। राइट, तो आगे क्या हुआ? तो यहाँ पे एक मैंने ही यहाँ जानबूझ के ये पॉइंट लिखा था, योर सपोर्ट इज आवर मोटिवेशन। मैं या मेरा टीम इतना मेहनत कर रही है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर देती है, लेकिन सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहे, डेट इज़ द टू शेयर द वीडियो, टू शेयर द चैनल। चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, या फेसबुक ग्रुप है, कोई भी, जहाँ भी आप चाहो वहाँ आप इस चैनल, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो। यही हमारा मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो जानबूझ के ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब मियाँ दिदो का रिवोल्ट या अपराइजिंग आपका ये डिक्लाइन की जाती है, डिफीट की जाती है, क्रश की जाती है, किसने? गुलाब सिंह ने की। तो डैट पॉइंट, दैट इवेंट चेंज द लाइफ ऑफ गुलाब सिंह। तो यहाँ पे क्या होता है, गुलाब सिंह एंटर्ड इन द आर्मी ऑफ महाराजा रंजीत देव एंड प्रूव्ड हिमसेल्फ अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज। बेसिकली जो गुलाब सिंह था वो आर्मी में एंटर था। ठीक है, ऑलरेडी ही वाज इन द सर्विस ड्यूरिंग द सिख रूल। ठीक है, बट ही प्रूव्ड एक्सेप्शनल मैन ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटीज। उसने अपनी बहादुरी को दिखाया है। किस तरह? उसने पहले क्या रिवोल्ट क्रैश किया मियान जिदो का, और अदर रिवोल्ट्स भी उठे थे सिख लोगों के खिलाफ जम्मू में, उनको भी क्या किया, उनको भी क्रैश किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको 1822 में राजा का टाइटल दिया गया था और उसको राजा ऑफ जम्मू बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें महाराजा रंजीत सिंह ने किस बुनियाद पे की थी? कि जब उसको लगा कि नहीं, ये बंदा ऐसा है कि ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ए मैन विद ब्रेव क्वालिटीज़, विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि जो उसने क्रैश किया था रिवोल्ट मियाँ दिदो का, ठीक है, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ।
right? Gulab Singh entered in the army of Maharaja Ranjit Singh and proved himself a man with exceptional qualities like bravery and foresight. कितना नजरिया उसका दूर था, वो किस तरह सोच रहा था, ये उसकी क्वालिटीज थी। लेकिन ये तभी हमें देखने को मिल रही है जब उसने ऐसा काम किया था, राइट? गुलाब सिंह वॉन द बैटल ऑफ चच हजारा। जब वो आर्मी में था उसका कमांड दिए, उसके अंदर उसको कमांडर बनाया जाता है एक बैटल को लड़ने के लिए इन द प्लेस चच हजारा, लेकिन वो वहां पे जीत जाता है। एंड नेक्स्ट डिवाइडेड एज वाइस स्ट्रेटजी अंडर विच ही किल्ड द मियां दिदो इन 1820। उसके बाद क्या कर देता है, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल प्लान बना देता है। किस चीज़ के लिए? कि अब हमें इस मियां दिदो को मारना ही है, इसको अब आगे यहाँ पे सिर्फ डिफीट करने से कोई बात नहीं होगी, अब हमें इसको यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि देयर आफ्टर ही कैन क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर अस हियर इन द जम्मू, राइट? तो फिर वो क्या कर देता है, इन 1820 इस मियां दिदो को मारा जाता है, ठीक है? लेकिन प्लानिंग किसने स्टार्ट की थी? गुलाब सिंह ने। डैट मीन्स कि गुलाब सिंह वाज ए फोर साइटेड पर्सन, वो आगे का सोच रखने वाला था, राइट? उसके बाद क्या हुआ? ही क्रशड ऑल द एनिमीज एंड रिवोल्टीज इन जम्मू हु वर अगेंस्ट द सिख रूल। पहले ही ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि उसने उन लोगों को सभी को क्रश किया जो अगेंस्ट थे सिख रूल को। सो दैट मीन्स कि ही वांट्स टू कीप पीस इन द जम्मू। उसका ये मकसद था कि जम्मू में पीस अब रहना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? फॉर हिज ब्रेवरी एंड फोर साइटेडनेस ही वॉज अवॉर्डेड बाय द टाइटल ऑफ राजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी चीज को जहन में देखते हुए या उसने जो काम किया था उस चीज को देखते हुए उसको टाइटल ऑफ राजा मिल जाता है, ठीक है? कौन देता है? महाराजा रंजीत सिंह। टाइटल ऑफ राजा उसको मिल जाता है, कौन देता है ये? महाराजा रंजीत सिंह। देन इट वॉज ऑन द 16th ऑफ जनवरी, डेट याद रख लेना, 16th ऑफ जनवरी 1822 डेट महाराजा रंजीत सिंह गेव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर। उसके बाद क्या हो जाता है कि अब महाराजा रंजीत सिंह इसको कह देता है कि आप जम्मू पे क्या उसका राजा बना दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ये डिक्लेयर कर देता है कि नाउ गुलाब सिंह इज द राजा ऑफ जम्मू। डेट मीन्स कि उसका इंडिपेंडेंसी यहाँ पे मिल जाती है। हो इट इज़ पॉसिबल कि वो स्यूजर्निटी एक्सेप्ट थी उसकी किन सिख लोगों की, बट ही गॉट सम पावर हियर, ठीक है? तो उसको राजा का टाइटल मिल जाता है एंड इन द ईयर 1822 इसको डिक्लेयर किया जाता है राजा ऑफ जम्मू। देयर आफ्टर व्हाट ही डिड, उसने फिर अपनी आर्मी बनानी स्टार्ट की एंड ट्राई टू एनेक्स द नेबरिंग टेरिटरीज। फिर उसने क्या किया कि उसने कोशिश की जो भी उसके नेबरिंग एरिया से उनको अपने अंदर एनेक्स करने के लिए, ठीक है? तो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट? सून आफ्टर बिकम द राजा ऑफ जम्मू, गुलाब सिंह along with his famous commander जोरावर सिंह। गुलाब सिंह और उसके साथ एक पर्सन था, डेट वाज जोरावर सिंह, हु वाज द मिलिट्री चीफ या मिलिट्री कमांडर, ठीक है? एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर, उसने अब कोशिश की कि जो भी नाइबरिंग प्लेसेस हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? उनमें से कौन कौन से प्लेसेस थे? रियासी, राजौरी, पुंछ, ब्रिंदाल, किश्तवाड़, मनकोट एंड चिनानी। ये प्लेसेस एनेक्स की किसने? गुलाब सिंह ने। व्हेन ही बिकेम द राजा ऑफ जम्मू। राजा ऑफ जम्मू बनने के बाद उसने इन प्लेसेस पे क्या किया? कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ही गॉट जागीर राइट्स ओवर फार ऑफ प्लेसेस, और जो बहुत सारे प्लेसेस थे, बहुत दूर प्लेसेस थे, उनका भी उसने जागीर क्या किया था? जागीर राइट्स ले लिए थे, ठीक है? उनमें से कौन कौन सा है? लद्दाख, बाल्टिस्तान, जंस्कर, स्कार्डू, दारदिस्तान, नारी, जो वेस्टर्न तिब्बत तक उसका जागीरी राइट्स थे। तो डैट मीन्स के जो वो बंदा था वो उसका सोच भी इतना दूर था
एंड हिज वर्क वाज आल्सो इम्प्रेसिव, राइट। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ, और इसी टाइम के बीच में जब यहाँ पे जम्मू में राइज कर देता है गुलाब सिंह, और देयर स्टार्टेड अ डाउनफॉल इन द सिख अंपायर। क्यों? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी की जब डेथ हो जाती है 1839 में। कब डेथ हो जाती है उसकी? 1839 में। उसके बाद कोई ऐसा रूलर नहीं होता है उनके लीनेज में, ठीक है, डेट पुट एनफ या इम्पैक्ट। और उसी टाइम पे फिर क्या होता है कि अंग्रेज लोग और सिख लोगों के बीच में एक वार हो जाता है, जिसको हम एंग्लो सिख वार के नाम से भी जानते हैं, 1845 और 1846 में। तो जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है कि जो सिख लोग थे उनका डिक्लाइन हो जाता है। एंड देन देयर आफ्टर, इन जो आफ्टर दिस वार दे साइंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसमें क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। और फिर कश्मीर एट द टाइम बन जाता है पार्ट होल जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पे भी रूल था उस टाइम पे, ठीक है, सिख लोगों का। उन्होंने सब, वो हम ट्रीटी ऑफ लाहौर में देखेंगे क्या हुआ था। तो फिर गुलाब सिंह ट्रीटी एक साइन कर देता है किन लोगों के साथ? ब्रिटिश लोगों के साथ, जिसको हम सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर ही introduced a new empire in the Jammu and both in Jammu and Kashmir. After that he becomes the Maharaja of Jammu as well as Kashmir. ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, जब उसकी डेथ हो जाती है 1839, द सिख रोल वीकनड, उससे क्या होता है कि सिख जो लोग थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन फॉलोड बाय एंग्लो सिख वार, एंड दिस वीकनिंग वाज एक्सपोज्ड बाय, जब उसके बाद क्या होता है, एक नेक्स्ट वार हो जाता है एंग्लो सिख वार, विच हैपनड इन 1845 एंड 1846, राइट, विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ सिक्स। और जो ये सिख वार था, दिस एंडेड विद, उसमें डिफीट हो जाती है, ये जो सिख लोग थे इनका हारना, वो यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है, डिफीट कर देते हैं। एंड दे वर फोर्स टू साइन ए ट्रीटी ऑफ लाहौर, और इसके बाद वो साइन कर देते हैं एक ट्रीटी जिसको हम ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानते हैं, ऑन 19 ऑफ मार्च 1846। और जो ब्रिटिश और जो सिख ऑफ पर्सन था या उस टाइम रूलर था, डेट वाज दलीप सिंह। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की जाती है? ठीक है, 9 मार्च 1846। और कौन साइन कर देता है? किन के बीच में होती है? ब्रिटिश वर्सेस सिख, और सिख का जो रूलर उस टाइम था डेट वाज दलीप सिंह। तो अब इस ट्रीटी में हुआ क्या? अंडर विच सिक्स गेव रीजन, ठीक है, बिटवीन रिवर बियास एंड रिवर सतलज कॉल्ड जालंधर दोब। ब्रिटिश लोग फोर्स कर देते हैं सिख लोगों पे कि आप अब हमें ट्रीटी दो, एरिया दो, ठीक है, रीजन दो, रिवर बियास से लेकर रिवर सतलज तक, जिसको हम जालंधर दोब के नाम से जानते हैं। डैट मीन्स कि उसका कंट्रोल अब चला जाता है कंपनी के अंडर, जो पहले पार्ट था किसका? सिख अंपायर का, द रीजन बिटवीन रिवर बियास एंड रिवर सतलज, ठीक है। हैड टू पे 15 मिलियन रुपीज टू ब्रिटिश, और वार में जो खर्चा हुआ था ब्रिटिश लोगों का वो भी उन्होंने चढ़ाया अब किन के ऊपर? सिख लोगों के ऊपर, और जिसकी बरकत से उनको देने थे 15 मिलियन रुपीज। लेकिन ऑलरेडी ये जो स्टेट थी उस पावरफुल फेज में नहीं थी, वीक थी, वीक रूलर्स थे, तो इकोनॉमी भी वीक होती, ठीक है, पैसे नहीं थे उनके पास। देयर आफ्टर व्हाट सिक्स डिसाइड, कि उन्होंने कहा कि हम इसके बदले भी अब हम क्या करेंगे कि ये जो रीजन है बिटवीन रिवर बियास टू इंडस, जिसमें वैली ऑफ कश्मीर भी आ जाती है, वो अब हम देंगे किनको? ब्रिटिश लोगों को। डैट मीन्स के कश्मीर केम अंडर द ब्रिटिश अंपायर। डैट मीन्स कि ये जो कश्मीर है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर ये पार्ट बना था ब्रिटिश अंपायर का, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ये जो सिख लोग थे उन्होंने 15 मिलियन रुपीस पे नहीं दिए थे किनको? दे वर नॉट एबल टू पे 15 मिलियन रुपीस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड instead of giving money to them, they provide an area between the river Bias to Indus to company।
तो उस टाइम ये जो कश्मीर था डेट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस, किसका पार्ट था बोलो, सिख अंपायर का। डेट मीन्स कि अब कश्मीर पे रूल हुआ किन लोगों का, किन का, कंपनी का, ठीक है। लेकिन जम्मू में उस टाइम एक पावरफुल रूलर होता ही, इसका नाम था गुलाब सिंह। उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें ब्रिटिश स्यूजरनिटी नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या कर देता है, इसके बाद वो जाता है इन ब्रिटिश लोगों के पास। क्या कर देता है, वो जाता है ब्रिटिश लोगों के पास और उनको कहता है कि आप मुझे ये टेरिटरी दे दो, ठीक है, एंड आई विल एक्सेप्ट द स्यूजरनिटी ऑफ यूर, मैं आपके अंडर काम करूँगा, लेकिन मुझे ये जो एरिया है, ठीक है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। और उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो साइन की जाती है बिटवीन द महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब 16 मार्च 1846 में, ठीक है। अंडर विच गुलाब सिंह एक्योर्ड एरियाज बिटवीन रिवर इंडस टू रिवर रावी इंक्लूडिंग चंबा। उसमें इसमें जम्मू भी आता है, कश्मीर भी आता है, एंड आल्सो ए प्लेस चंबा जो हरियाणा का पार्ट है, ठीक है। बट इसके बदले उसको ही हैड टू फेस 75 लाख नानकशाही रुपीज़, उसको देने पड़ते हैं किन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को, ठीक है, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस ट्रीटी मार्केट द बिगिनिंग ऑफ डोगरा रोल इन कश्मीर को। इसकी वजह से क्या होता है कि इस ट्रीटी की वजह से फिर यहाँ पे एस्टैब्लिश, कश्मीर पे भी एस्टैब्लिश होता है डोगरा रोल, सो बिकेम द पार्ट ऑफ डोगरा एम्पायर इन 1846। तो फिर ये पार्ट बन जाता है किसका, डोगरा एम्पायर का, ठीक है। तो देयर आफ्टर ए न्यू डायनास्टी, और इस ट्रीटी को हम सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो देयर आफ्टर ए न्यू डायनास्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर, डेट इज कॉल्ड द डोगरा डायनास्टी, जो फाउंड की थी किसने, गुलाब सिंह ने, ठीक है। तो वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे जो भी अभी तक हमने जम्मू के बारे में पढ़ा है उसके एमसीक्यूज हम पहले देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस कर लेंगे डोगरा डायनास्टी, ठीक है। वो जम्मू में भी सेम थी और कश्मीर में भी सेम थी। डैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि यूर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन, ठीक है। हमें पैसे की किसी चीज़ की और ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी ऐप हो, सोशल मीडिया ऐप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें से इन वीडियोस को शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, अगेन आई एम सेइंग शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच।